ब्रिटिश आर्मी की जानब से 2 एजेंट्स को उतारा जाता है समंदर में, और ये ईरान की खुफिया न्यूक्लियर एयर बेस की जांच करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, इनकी कहना होता है कि ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक वेपन होते हैं, और इनके साथ कोई ब्रिटिश आर्मी में लोग मिले हुए हैं जो ईरान को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, यही खोज लगाने के लिए ये दोनों समंदर के रास्ते से न्यूक्लियर के अंदर जाना पसंद करते हैं, और यही रास्ता इनके लिए सेफ होता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है। इनको पानी के अंदर से गुजर कर जाना होता है, क्योंकि ये पाइपलाइन सीवरेज की होती है और ये बहुत खतरनाक होती है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं। दोस्तों, ये ट्रैक सूट पहनते हैं और ये ऑक्सीजन लगाकर अंदर घुस जाते हैं। साथ इनकी असला होता है, और कमांडर सार्जेंट की गैस रास्ते में ख़त्म हो जाती है। इसी तरह कुछ देर बाद जॉन की जो ऑक्सीजन है वो भी ख़त्म हो जाती है। ये अटके होते हैं, इनको 20 मिनट के अंदर अंदर पहुंचना होता है। आखिरकार ये हिम्मत करके लैब के अंदर घुस जाते हैं, और जब देखते हैं कि यहाँ पर कोई गार्ड्स नहीं है, दोस्तों, ये आगे जाते हैं। थोड़ा सा कीमियाई लैब में जाकर जांच करते हैं कि सब के सब मरे होते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब मरे होते हैं। इनमें 30 से ज़ायद लोग नहीं होते। दोस्तों, ये देखकर ये बहुत ही घबरा जाते हैं कि आखिर इनको हुआ क्या है। ये बाहर का रुख करते हैं और कहते हैं पीछे अपनी स्क्वाड टीम भेजें और हेलीकॉप्टर से उनको स्काउट करें और उनको पीछे से एक बैकअप मिले। दोस्तों, ये अभी बाहर आते हैं। बाहर आते ये इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं। अचानक से जोरदार फायरिंग होनी शुरू हो जाती है, और ये अपना दिफा करने के लिए जल्दी से छोटे दस्ती बम फेंकते हैं, और उनका धमाका बहुत ज़ोरदार होता है। उनमें से कुछ लोग मर जाते हैं, और स्ट्रैटेंट अपने दोस्त को एक डोले में बिठाकर ले जाता है। ये लैंड क्रूज़र ट्रक को इतना भगाते हैं कि किसी और झंझट में फंस जाते हैं। दोस्तों, ये आखिरकार वहां से निकलकर समंदर के साहिल के करीब आते हैं, और पीछे से रॉकेट लॉन्चर का हमला होता है। इनकी गाड़ी सड़क से उतरकर समंदर के साहिल पे आ जाती है, और बहुत ज़बरदस्त फायरिंग होती है। जॉन को गोली लगती है, पहले टांग पे, फिर उसके गले पे। दोस्तों, स्ट्रैटेंट इतना डटकर इनका मुकाबला कर रहा होता है, अगर एक बंदा करे ही कैसे। आखिरकार उसे हार माननी पड़ती है, लेकिन पीछे से बैकअप हेलीकॉप्टर आता है। वो इनको बिठाकर ले जाता है, और पता चलता है कि जॉन की डेथ हो चुकी है। दोस्तों, स्ट्रैटेंट बहुत परेशान होता है, और मैगी भी बहुत परेशान हुई होती है। मैगी इनकी चीफ होती है, जो इनको हैंडल कर रही होती है। स्ट्रैटेंट आखिरकार मैगी के पास जाकर अफसोस करता है और देखता है कि मैगी क्यों परेशान है। मैगी कहती है जो होना था सो हो गया। दोस्तों, मैगी से स्ट्रैटेंट कहता है कि शायद वो वीडियो हमारी मदद करे जो आपने फुटेजेस रिकॉर्ड की थी हमारी लड़ाई के दौरान। दोस्तों, कमांडर स्ट्रैटेंट को पता चलता है कि आखिर में मैंने इस बंदे को देखा था और ये हुक्म चला रहा था। ये ऐरा गरा नहीं लग रहा, ये बहुत खास बंदा है, और इसकी फुटेजेस ये निकाल कर मैच करते हैं, और मैच तो नहीं होती, लेकिन इसकी फुटेजेस क्लियर हो जाती है। दोस्तों, मैगी अपनी चीफ को मीटिंग के दौरान दिखाती है कि ये बंदा मैच नहीं हो रहा, ना ही इसका कोई बायोडाटा हमें नज़र आ रहा है सिस्टम में। दोस्तों, मैगी परेशान होती है कि आखिर ये है कौन। उसकी चीफ स्ट्रैटेंट को अंदर ले जाती है और बताती है कि इसको मैं जानती हूँ, ये बंदा ब्रोक्सरी है, ये हमारी खुफिया एजेंसी का सीक्रेट एजेंट था, लेकिन बाद में ये बंदा गद्दार हो गया था और हमारे हथियारों को चोरी करके ले गया। लेकिन
इसी दौरान एक खबर मिलती है इनको कि यूक्रेन में ब्रोक्सरी ने बहुत से लोगों की जान ली है और तजर्बा करके देखा है एक गैस के ज़रिए। ये दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक किस्म का वेपन होता है और इनको पता चल जाता है कि ये उसी बेस में मिला है जहां वो खोज लगाने गए थे, लेकिन वहां से ये बंदा उठा के ले गया था। ये ब्रोक्सरी बहुत ही खतरनाक बंदा है और ये रशिया से दाद रस्सी और पैसा लेने के लिए हमें नुकसान पहुंचा रहा है और रशिया को दिखा रहा है कि मैं तुम सबके साथ हूँ। और दोस्तों खोज लगाने के बाद पता चलता है कि लेबनान का केमिस्ट तारक अलवी उसको बम बना के देता था और अब वो बनाना छोड़ गया है, लेकिन स्ट्रेटेंट तारक अलवी की क्लास लगा लेता है, उसको अगवा करके तफ्तीश करता है। वो बताता है कि रूम में आपको ब्रोक्सी की दुकान मिलेगी, उसके अंदर उसने सारा सिस्टम लगाया हुआ है और डेंटिस्ट बन के रहता है। दोस्तों वो जगह का पता बताता है और सब वहाँ पर घात लगा के बैठ जाते हैं। मैगी और जॉन का दोस्त वहाँ कार में और स्ट्रेटेंट खुद बाजार में घूम रहा होता है और पता चलता है कि इसका पीछे वाले दरवाजे से जाना ही बेहतर रहेगा। ये छत से जाकर उसके कमरे में जब एंटर होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर ड्रोन्स पड़ा हुए हैं जो कीमियाई हथियारों से लैस शुदा हैं। दोस्तों ये सब कुछ पकड़ने के लिए वो देखते हैं कि आखिर बंदा है कौन और जल्दी से वो ट्रांसमीटर और मिनी कैमरा कमरे में लगा जाते हैं नामालूम मकामात पर और जल्दी से कार में जाके उसकी मॉनिटरिंग करने लगते हैं। इतनी देर ब्रोक्सी अंदर आता है और देखता है, उसको शक हो जाती है कि टीवी के आसपास किसी ने कैमरा लगाया हुआ है और जब देखता है तो उसको कैमरा मिलता है। वो अपने साथियों दोनों को मार देता है और साथ अपने कोऑपरेटर डॉक्टर को भी मार देता है। उसके बाद वो बायो निकाल कर और ड्रोन्स गाड़ी में लोड करके ले जाता है। स्ट्रेटेंट और मैगी और उसका दोस्त सब उसका पीछा करते हैं। आखिरकार ये भाग जाता है ब्रोक्सी गाड़ी छोड़कर, लेकिन ब्लूप्रिंट्स उसके पास होते हैं। ब्रोक्सी का बनाया हुआ ड्रोन ब्रिटिश एजेंट्स के हाथों चढ़ जाता है और वो अपने इंस्पेक्शन रूम में ले जाकर उसकी जांच कर रहे होते हैं। पता चलता है कि इसके साथ के 3 ड्रोन्स और हैं और मुख्तलिफ टारगेट के ऊपर लगाए हुए हैं और जिसमें ब्रिटिश का सबसे बड़ा शहर लंदन मौजूद है। दोस्तों ये देखकर उनको बहुत परेशानी होती है और फिर ये मिशन अपना चलाते हैं और ब्रोक्सी को पकड़ने के लिए ये दरिया के अंदर कूद जाते हैं और स्ट्रेटेंट उसका पीछा करता है। ब्रोक्सी वहां से निकल के भाग जाता है। फिर उसके बाद ब्रोक्सी उनके एक एजेंट्स जिसका नाम कमिंग होता है उसके पास अपने कागजात भेजता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात ना मानो और ड्रोन ना लेकर आए तो मैं और तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। वो बेचारा परेशानी की वजह से फिर उनको वापस लौटा देता है। आखिरकार कमिंग भी मर जाता है और ब्रोक्सी भी बम के साथ मर जाता है। दोस्तों कहानी यूं ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।